ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। 12वें अध्याय में सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहां तहां श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकरक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और ना करने से दुख, दरिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। ओहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव ए मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें, अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुखों वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। ये 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या, कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देती है, और उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाए, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त हुई। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है
इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त।